संत नगर साइड जो मेन रोड है ये 100 फुट का, इसमें गड्ढे हैं जगह जगह। मोदी जी जैसा तो देवता आए नहीं अब तक इस हिंदुस्तान की धरती पे, वो तो पैदा ही हुआ है, लेकिन वो तो हिंदुस्तान को कहाँ पहुँचा दिया उसने, ये नहीं सोचते लोग। हमें 1 रुपया किसी भी सरकारी खजाने का नहीं चाहिए फ्री, हमारे को अपना देश चाहिए बढ़िया खुशहाल। फ्री करके क्या करना चाहते हो आप? फ्री दे दो, मेरे को भी 10,000 रुपये महीना दो फ्री, मैं काम करने जाऊंगा ही नहीं, अपने घर में जाकर रोटी खाऊंगा आराम से। 2025 के जो चुनाव है उसमें किसको देखना चाहोगे? मायावती को। मायावती कहाँ से आ गई? अगर गरीबी स्तर से देखा जाए तो ठीक है, अरविंद केजरीवाल ही आना चाहिए। अच्छा है, फायदा सबसे है। ये तो 5 साल के लिए आते हैं, मोदी आओ या झाड़ू वाला है, ये तो सब खाने के लिए आते हैं। पब्लिक तो पीसती रहती है। कह रहे हैं ना वो सारी जो है कानूनी व्यवस्था अस्त व्यस्त कर रखी है, वो अमित शाह जी को दे रखी है, पर वो ध्यान ही नहीं दे रहे, गुंडागर्दी करवा रहे हैं। नहीं, क्यों ध्यान देंगे? उनके पैसे पहुंच जाते हैं, ऐसा छोटी सी पैसा देगा तो नहीं, कौन नहीं खाता। नमस्कार, मैं निधि झलको दिल्ली से। इस समय मैं मौजूद हूँ बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में। जैसे कि आप जानते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव पास में हैं और मैं इस समय बुराड़ी में मौजूद हूँ, जहाँ के विधायक हैं आम आदमी पार्टी के संजीव झा। हमारे साथ बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हमारे बड़े कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ के, जहाँ से हम बात की शुरुआत करेंगे, जानेंगे उनके मुद्दे, उनकी समस्याएं, उनके विचार। सर, जैसे कि अभी 2025 के विधानसभा क्षेत्र आने वाले, वो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो यहाँ के जो विधायक जी हैं उन्होंने यहाँ पे क्या काम कराया है और 5 साल में उनकी क्या मतलब रोल रहा है जनता को लेके या किसी काम को लेके, उसके बारे में आप हमें बताएंगे कुछ? हाँ जी, काम तो हुए हैं लेकिन काम कम हुए। कॉलोनियों में तो ठीक हो रहे हैं, गांवों में थोड़ा सा फर्क है। तो पानी भर जाता है, नालियाँ उफड़ जाती हैं, नालियाँ गांव के पानी की निकासी के लिए थोड़े परेशानी है। जगह जगह सड़क में गड्ढे हैं। संत नगर साइड जो मेन रोड है ये 100 फुट का, इसमें गड्ढे हैं जगह जगह, और जी वो मरम्मत का काम चल रहा है, वो पूरा ही नहीं हुआ है अभी। धूल मिट्टी प्रदूषण खूब हो रहा है जी। 5 साल में विधायक जी को आप कितने विकास पर देखते हैं? काम तो किए हैं, नाली खरंजे कॉलोनी में किए हैं। गांव का तो थोड़ा सा ऐसे माहौल है, गांव में इतने काम नहीं हुए। अब सीवर की खुदाई चलनी है गांवों में, वैसे मलबा पड़ा है, वैसे ही नाली पड़ी है। और अंकल 2025 के जो चुनाव है विधानसभा चुनाव, उसमें आप किसको देखना चाहेंगे? उसमें तो जो काम करेगा जी अच्छे वही बन जाएगा, तो पब्लिक तो उसको चाहेगी। हाँ जी, अनिल काम करेगा तो अनिल भी बनेगा। विधानसभा में जो झा जी हैं वो भी काम कराएंगे तो उनका भी वोट मिलेंगे। तो अंकल ये बताइए, आप पुराने चेहरे देखना चाहते हैं या नए चेहरे देखना चाहते हैं? बस जी, हम तो ऐसा ही है कि भाई कोई ऐसा लड़का आ जाए नया तो और भी ज़्यादा काम कर सकें। मोदी जी जैसा तो देवता आए नहीं अब तक इस हिंदुस्तान की धरती पे, वो तो पैदा ही हुआ है, लेकिन वो तो हिंदुस्तान को कहाँ पहुँचा दिया उसने, ये नहीं सोचते लोग। दादाजी, जैसे कि ये कांग्रेस है, अभी इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी राहुल जी ने, आपको लगता है ये कहीं खड़े हो पाएंगे इन दो पार्टियों के बीच में? नहीं, ये कहाँ टिक पाएंगे जब इन्होंने काम ही नहीं किए, तो ये मुश्किल है टिकने। अब तो ये बीजेपी की जोर शोर शराबा है, ये काम भी करवा रही है और जी ये देश के लिए भी करवा रही है, पब्लिक के लिए भी, विदेशों में भी नाम कर रही है। पर दादाजी, ये बोला जाता है ना कि मोदी तो गुंडागर्दी फैलवा रहा है, कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है, अमित शाह ने गुंडागर्दी कर रखी है। ये सब कहने की बात है जी, आप भी देख रहे हो, ये तो आँखों के सामने की बात है सब। ये पार्टी में एक दूसरे की बुराई करो और उनको काम नहीं करने दो, ये चलता ही रहता, राजनीति है ये। सर, जैसे 2025 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसमें आपका जो समर्थन है वो किसकी तरफ है? बीजेपी। सर, जैसे कि दौड़ में तो ये आपके केजरीवाल जी भी हैं, आम आदमी पार्टी। नथिंग। और कांग्रेस? बिल्कुल नथिंग। बीजेपी। आपकी बीजेपी। पर सर, बीजेपी को तो कितनी गालियां पड़ती है। गाली दे के एक बात ताओ, अब रास्ते में को हाथी निकला हुआ जा रहा है, कुत्ते तो भौंकेंगे ही, लेकिन वो हाथियों का कोई असर पड़ा है उस हाथी पे? नहीं पड़ता ना।
अब जैसे सर अमित शाह जी को अभी गुंडा मवाली टाइप का घोषित किया गया है। केजरीवाल जी ने भी बोला है कि उनके थोड़े से ही आगे के दायरे में, आपने उनके एक भाषण सुना होगा, लाइव स्पीच सुनी होगी केजरीवाल जी की, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके मतलब 8 किलोमीटर के दायरे में ही गुंडागर्दी चल रही है, लूटपाट चल रही है और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। अभी दिल्ली में सरकार थी केजरीवाल जी की, आपको याद है? थोड़े दिन पहले सादरे की साइड में झगड़ा हुआ था, उसमें मोमडोनों ने पुलिस वाले को कत्लेआम काट दिया था। क्या केजरीवाल जी ने कुछ किया? कुछ किया मैडम? उनको नहीं किया ना। तो किस बात से कह रहे हैं कि अमित शाह जी गुंडे हैं? अमित शाह जी गुंडे कैसे हो सकते हैं? अभी जैसे अगर कल वो गुंडे हैं तो वो पार्टी में आ जाएंगे? क्या मोदी जी उनको रखेंगे? सर जैसे कि अभी एक भाषण और आया है, उन्होंने कहा है कि काफ़ी सारी वोट उन्होंने काट दी हैं जिस विधानसभा क्षेत्र में मतलब ये चुनाव होंगे। जहाँ पे बीजेपी जीतेगी वो यही कहेंगे कि काट दी, हाँ, या उसमें मशीन में गड़बड़ करा दी। और जगह मशीन में गड़बड़ क्यों नहीं होती? झारखंड में मशीन में गड़बड़ क्यों नहीं हुई? जम्मू कश्मीर में मशीन में गड़बड़ क्यों नहीं हुई? ये बताओ ना। अगर गड़बड़ करनी हो ना तो सारी जगह करेंगे, एक जगह नहीं करेंगे ना मैडम, सारी जगह करेंगे ना। अब जहाँ से जीतेंगे वहाँ से कह देंगे वो तो मशीनों में गड़बड़ करा दिए। दूसरी पार्टी तो कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगाएगी ना मैडम। और सर जैसे केजरीवाल जी ने फ्री चीज़ें कर रखी हैं, इसमें इकोनॉमी पे कितना हमें कुछ नहीं फ्री चाहिए, हमें देश चाहिए, हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए। हमें 1 रुपया किसी भी सरकारी खजाने का नहीं चाहिए फ्री। हमारे को अपना देश चाहिए बढ़िया, खुशहाल। बस पब्लिक को देखो, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फ्री करके क्या करना चाहते हो आप? फ्री दे दो, मेरे को भी 10,000 रुपये महीना दो फ्री, मैं काम करने जाऊँगा ही नहीं, अपने घर में जाकर रोटी खाऊंगा आराम से। मैं क्यों करूँगा काम जब मेरे को फ्री पैसा मिल रहा है? गलत कह रहा हूँ? ये तो पब्लिक को गुमराह करने वाली बात है कि मैंने बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, बस फ्री कर दी। आपने कभी देखा है जो लड़कियां खड़ी होती हैं, हमारी बहनें, माता बहनें जो हमारी खड़ी होती हैं कहाँ पे? स्टैंड पे, तो बस वाला ड्राइवर ऐसे मुंह फेर के निकल जाता है गाड़ी को लेके। क्यों? क्योंकि फ्री के चक्कर में कि ये फ्री की है सवारी, मैं कहाँ से कैश दिखाऊंगा? डिपो में जाके मैं कहाँ से कैश दिखाऊंगा? अच्छा सर, इस पे इकोनॉमी पे भी प्रभाव पड़ता होगा, मतलब हर चीज़ को फ्री अगर कर दिया जाएगा। तो देखो देश का, श्रीलंका का क्या हाल हुआ? श्रीलंका में फ्री हुआ था, क्या हाल हुआ उसका? बर्बाद हो गया देश। तो अगर देश को बर्बाद करना है तो फ्री कर दो सब कुछ। और मोदी जी को बोला जाता है इतनी महंगाई कर दी है कि कमर ही तोड़ दी है। महंगाई? अच्छा महंगाई हुई है तो एक बात तो, मजदूरी कितनी महंगी है? मैं अपने टाइम की बता रहा हूँ, मैंने 40 रुपये मजदूरी करवाई है, 40 रुपये दिया है कस्सी चलाने वाले को, खेत में काम कराया। आज कितने लेता है पता है मैडम? 700 रुपये लेता है। तो ये महंगाई कहाँ है? आप ये बताओ ना, मजदूरी भी तो ऐसी है ना। 2025 के जो चुनाव है उसमें किसको देखना चाहोगे? मायावती को। मायावती कहाँ से आ गई? बीजेपी और उसमें ये इसमें केजरीवाल में। को देखना है क्या? राहुल गांधी को। अच्छा राहुल गांधी को देखेंगे? राहुल गांधी को देखना हमें बस। राहुल गांधी को क्यों? राहुल गांधी के जैसा कोई कर ही नहीं सकता। मोदी क्या करता है? मोदी हमारा 1,000 रुपये का चालान था ना, वो हमारे ऊपर 20,000 का कर दिया चालान। मोदी जी से खुश नहीं हो? मोदी ने हमें क्या दिया? मोदी ने 10,000 रुपये का जो चालान था ना, 20,000 का कर दिया है चालान। केजरीवाल ने तो सब कुछ फ्री कर दिया। केजरीवाल दिल्ली के लिए किया, यूपी में थोड़ी ना किया। हम तो यूपी के आदमी है ना। नमस्ते, आपका नाम? मेरा नाम गौरव है। अच्छा गौरव जी, ये बताइए जैसे 2025 के विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, आप किसको देखना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल। क्यों? मैम बढ़िया है, सब अच्छा कर रहा है, सरकारी स्कूल अच्छे कर रहा है, सरकारी हॉस्पिटल अच्छे कर रहा है, हॉस्पिटलिटी अच्छी है, दवाइयाँ मिल रही हैं लोगों को। तो अगर गरीबी स्तर से देखा जाए तो ठीक है, अरविंद केजरीवाल ही आना चाहिए। आपको ये नहीं लगता हमारी इकोनॉमी पे इसका बहुत गंदा प्रभाव पड़ रहा है? नहीं तो इकोनॉमिक पे मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ वैसे मैं, तो दिल्ली के लिए तो ठीक है। पर सर दिल्ली में तो लोग गालियाँ दे रहे हैं कि केजरीवाल ने सबकी आदत खराब कर दी। गाली तो सबको देते हैं, नेता तो गाली खाने के लिए ही होते हैं। और मोदी जी अच्छा पे करते हैं तो भी और गलत करते हैं तो भी। मोदी जी पे विश्वास नहीं है? मोदी जी अपनी जगह ठीक है, अरविंद केजरीवाल अपनी जगह ठीक है। तो सरकार आप मतलब केजरीवाल जी की चाहते हो? दिल्ली के लिए केजरीवाल ठीक है। दिल्ली के लिए केजरीवाल ठीक है। यहाँ के जो गली में जो क्लिनिक है वो चलते हैं? हाँ चलते हैं, मतलब सबको फ्री दवाइयाँ मिलती हैं? मिलती हैं। टाइम से सब? मैंने जाके देखा है, मिलती हैं। अच्छा, तो लड़कियों के या बच्चों को लेके जो भी है यहाँ पे सरकारी काम, वो सारे अच्छे हैं? हम अच्छे हैं, ठीक है, बढ़िया चल रहा है। और सर जैसे कि एक मेन बात, आजकल लोग जो है नशे की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, युवा बच्चे।
उस पर क्या कहेंगे? मैम नशा से अरविंद केजरीवाल का क्या लेना है? सर देखिए, कानून हमारा, उनको भी बट शराब अरविंद घोटाले केजरीवाल में, थोड़ी कहता है कि आप जाके शराब पियो। पर सर दोषी तो उन्हीं को ठहराया जाता है। नहीं नहीं, ऐसे अरविंद केजरीवाल किसी को नहीं बोलता कि आप जाके शराब पियो। सर देखो, अभी शराब घोटाला जो भी हुआ है, शराब के पीछे उनको बंद घोटाला कर दिया। अलग चीज है और कोई बच्चा जाके शराब पी रहा है वो अलग चीज है। सर दोनों जनता में तो उन्हीं को difference दोष देती है ना। है। अब जनता का क्या है, जनता तो जिस मर्जी को दोष दे दे। दारू शराब भी तो आपको- जनता में आता है। आपको कोई भी नेता हाथ पकड़ के नहीं लेके जाता, चल ठेके और आके दारू पी। आपकी अपनी इच्छा होती है, आपकी जेब में पैसे होते हैं तो आप दारू पीते हो। पर कोई अरविंद केजरीवाल फ्री में तो नहीं बांट रहा है ना। गाली उनको पड़ती है। अब गाली तो मैम वही मैं कह रहा हूँ ना, अच्छे में भी उन्हीं को पड़ती हैं और खराब में भी उन्हीं को पड़ती हैं। 2025 के जो चुनाव आने वाले विधानसभा के, इसमें आपका समर्थन किसको है? मैं जी उसको वही है जी, मोदी जी हैं अपने। आप मोदी जी को देखेंगे, और जो केजरीवाल जी हैं उनको? उनको जी ये हैं वोट देखने वाले, हम तो मोदी जी को देते हैं वोट। मोदी जी ही क्यों? उसका कोई कारण तो होगा। हम हमारे पापा मम्मी उनको ही देते हैं जी, इसलिए हम भी उनको ही देते हैं। कहीं और देंगे वे डांटेंगे हमको। अच्छा भैया, ये बताओ, यहाँ के जो विधायक जी हैं उन्होंने कितना काम करवाया है? काम तो सही करवाया है। पानी वानी सब सही आता है? हाँ एकदम टनाटन, पीने का पानी ठीक आ रहा है? बढ़िया बढ़िया है। अच्छा ये बताओ, आप जो 2025 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें किसको देखना चाहोगे? अब जो काम किया है संजीव झा जी, काम किया है, उनको देखना चाहेंगे। मतलब किसी नए चेहरे को नहीं? क्योंकि देखिए काम उन्होंने बहुत किया है, ठीक है। मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि जो काम किया है उसको वोट देंगे। पर लोग तो कह रहे हैं सड़कों पे इतना इतना पानी भर जाता है कि पौटी तक आ जाती है घर में। ठीक है, लेकिन अगर एक 50 गज का आप घर पुराना वाला तोड़ के बनवाएंगे तो 1 साल लग जाता है, ठीक है। वो हर गली हर वो खुदाई कर रहा है, बनवा रहा है, तो उसमें परेशानी थोड़ा होगी आने जाने के लिए, उसके बाद बनवा देगा, सही हो जाएगी। अब ये तो है नहीं कि बिना खुदाई के बिना मलबा डालने वैसे बन जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। यानी कि आपकी नज़र में उन्होंने सारा काम कराया? हाँ काम बढ़िया किया है, हर कॉलोनी का काम कर रहा है, किया है, करेगा। सबकी सुनते हैं वो? बिल्कुल, आप जाओगे आपके भी सुनेंगे, हम जाएंगे हमारा भी सुनेंगे, सबका सुनेंगे। अंकल जैसे 2025 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, है ना, अभी ज़्यादा दूर नहीं है, टाइम पास में ही है, तो इसमें किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम तो झाड़ू वाले की देखना चाह रहे हैं। मतलब झाड़ू वाला झाड़ू लगा के निकल जाता है? हाँ झाड़ू लग, उन्हें कुछ बांटा तो है, उसने औरत तो फ्री कर रखी हैं। आज तक कांग्रेस में कभी कोई औरत फ्री करी है, ये बताओ। मोदी जी चाय वाले हैं, उनको कहा जाता है चाय बेच रहा है, उनसे कोई वो नहीं है आपको फायदा? नहीं, नहीं, नहीं ऐसा है, फायदा सबसे है। ये तो 5 साल के लिए आते हैं, मोदी आओ चाहे झाड़ू वाला आए, ये तो सब खाने के लिए आते हैं। पब्लिक तो पिसती रहती है, इसीलिए पब्लिक पागल है। पब्लिक को कोई फ़ायदा हुआ है आज तक बताओ? सरकारी जो आदमी पढ़े लिखे हैं बच्चे, वो आज धक्के खा रहे हैं रोडों पर, ये बताओ उनकी पढ़ाई किस काम की है, हैं? अच्छा ये बोला जाता है कि जनरल जो हैं उनको तो नौकरी ही नहीं है, वो धक्के खा रहे हैं रोड पे। जो सारे काम है वो छोटी कास्ट के जो लोग हैं उनको फ्री, मतलब सबसे पहले आगे बढ़ा के हाँ। नौकरी दे दी जाती है। इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई है, मोदी की सच्चाई है। अब जाम ही कर दिया इनने, चाहे कोई स्कूल कास्ट है चाहे कैसा भी है, नौकरी ख़त्म कर दी, कंपनी ले लेंगे सारी। जैसे कहते हैं ना ईवीएम मशीन से जो फ्रॉड हो जाता है, वो जो वोट है वो सीधा मोदी जी को ही पड़ती है। मेरे को ये बताओ, जब मशीन रखी जाती हैं तो मशीन चेक नहीं होती हैं, ये बताओ मोदी ने क्या फ्रॉड कर दिया? तो यानी कि आप जो सरकार देखना चाहते हो झाड़ू वाले की देखना चाहते हो? झाड़ू कोई भी आओ, जब मोदी आए, सब ऐसे ही हैं। सब ऐसे ही है, जो काम करेगा उसको वोट देंगे। बस। अच्छा, और यहाँ के जो विधायक जी हैं, यानी कि आप उनको ही देखना चाहते हो, किसी और को उनकी जगह देखना चाहते हो? झाड़ू वाला तो गड्ढा हटाना चाहिए। अच्छा अंकल जी, बहू बेटियाँ रोड पे निकलती हैं, कितनी सुरक्षित हैं? सब दुखी हैं, कानों में से निकाल कर ले जाएं, गले में से पार के ले जाएं, तो ये पुलिस की कमजोरी नहीं है? तो कह रहे हैं ना वो सारी जो कानूनी व्यवस्था अस्त व्यस्त कर रखी है वो अमित शाह जी को दे रखी है, पर वो ध्यान ही नहीं दे रहे, गुंडागर्दी करवा रहे हैं। नहीं, क्यों ध्यान देंगे? उनके पैसे पहुंच जाते हैं, ऐसा छोटी सी भी पैसे दे सकते हैं। कौन नहीं खाता? जो मर्डर करता है, जिसका आदमी मरता है वो दुखी रहता है, और जो वो जिसका मरता है वो तारीख पर बूढ़ा हो जाता है। तो पैसे वाली ही सरकार है ये। अभी हमने आपको दिखाया बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र तकिया चौक की समस्याएं। इन समस्याओं पे आपके क्या कमेंट, हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें। मैं निधि, जलको दिल्ली, कैमरामैन नरेश के साथ, धन्यवाद।